बजट पेश करने के बाद वफाकी हुकूमत मुसलसल तनकीद की जद में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट को यकसर मुस्तरद किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बजट के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन जमातों का मानना है कि बजट में आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा किया गया है। वफाकी बजट को अवाम दुश्मन बजट करार दे दिया गया है। ऐसे में गुज़श्ता रोज सिंध और केपी में भी बजट पेश कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत ने 34 खरब 51 अरब रुपए का सूबाई बजट पेश कर दिया है। बजट में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा, ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, जबकि पेंशन में 8% इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। तालीम के शोबे के लिए 102.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सेहत के शोबे के लिए 45.4 अरब रुपए रखे गए हैं। ज़िली तरक्याती प्रोग्राम के लिए 55 अरब रुपए, आबपाशी के मंसूबों के लिए 84 अरब रुपए, ज़राअत, लाइव स्टॉक और फिशरीज़ के लिए 22.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह केपी हुकूमत ने भी 2119 अरब रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें तरक्याती प्रोग्राम के लिए 547 अरब रुपए रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा किया गया है। सूबे भर में कम से कम माहाना उजरत 36,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई है। सेहत के लिए 276 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि आला तालीम के लिए 50 अरब रुपए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दे दी गई है। वफाकी बजट पर तनकीद करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी में किस हद तक अवामी बजट पेश किया है, इस सब पर बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। बजट आपका आ गया, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन पहले मैं वफाक के बजट पे आपसे बात करना चाहूँगी। क्या जो वफाक ने बजट पेश किया है, आपको लगता है कि वो गरीब दुश्मन बजट है या गरीब मुकाऊ बजट है? देखें, तवक्कुआत तो बहुत थी कि बहुत अच्छा बजट आएगा। ये भी एक हकीकत है कि फिस्कल इश्यूज हैं, फिर आईएमएफ का प्रेशर है, और उसमें जिस तरह का वैसे बजट आया है जिसमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये तनख्वाहें भी कुछ बढ़ाई जाएंगी या कुछ और जिस तरह से बातें सामने आई, तो इस लिहाज से तो ठीक है। बाकी शिकवे शिकायत तो जरूर हैं, और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा गरीब की बात करती है, तो उस लिहाज से हमारा ये मौक़िफ़ था कि तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा किया जाए, पेंशन में इजाफा किया जाए, और फिर मज़ीद भी मराद जो हैं वो दी जाए। तो इस लिहाज से तो इश्यूज अपनी जगह पे हैं, लेकिन वैसे अगर जनरली देखा जाए तो जो फिस्कल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, और फिर आईएमएफ का प्रेशर है, इस लिहाज से तो एक बजट कह सकते हैं कि कुछ ठीक है। सही। तो सर, अगर ये मैं आपसे बात करूं कि पीएम हाउस का 72 करोड़, पीएम ऑफिस का 86 करोड़, सर 9 करोड़ की गाड़ियां, 4 करोड़ गार्डन का, तो आपको नहीं लगता कि ये फजूल खर्ची है? हुकूमत को इतनी शाह खर्चियां नहीं करनी चाहिए। यही पैसा जो है वो आवाम की भलाई के लिए यूटिलाइज हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। जी बिल्कुल। ये जब इस तरह की चीजें बजट में आए, और खास तौर पर कुछ तनख्वाहों में जो एकदम से इजाफा भी किया गया है, एग्जैक्टली सर, खास तौर पर 600% तक इजाफा जो स्पीकर की। जी, तो वो मुनासिब नहीं है इस तरह इजाफा करना। एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि फिस्कल इश्यूज हैं, दूसरी तरफ हम एकदम से इतना ज्यादा इजाफा कर रहे हैं, तो वो नामुनासिब है। लेकिन बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसमें नजर आ रहा होता है कि जी खामखा के पैसे रख दिए गए हैं, लेकिन वहां पे उन चीजों की जरूरत भी होती है। ये जरूर किया जा सकता है कि उनको बढ़ाया ना जाए। जो लास्ट ईयर की ही जो रिलीजेस थी या जो मुख्तस किए गए थे, एलोकेशंस थी या जो उनके लिए पैसे रखे गए थे, उन्हीं को रखा जाए। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, फिर जब एग्जैक्टली। इस तरह की चीजें आएंगी, और ये हर जगह होता है, उसमें इशू ये होता है कि कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं किया जाता। जिस तरह भी ये तावील दी जा रही है कि जी पार्लियामेंटेरियन की जो तनख्वाहें हैं वो 2016 से नहीं बढ़ी, तो या अचानक ही जो बढ़ा स्पीकर दी गई। साहब हैं या चेयरमैन साहब हैं उनकी नहीं बढ़ी, तो इसलिए इनको बढ़ाया गया है। इनको बढ़ाया जाता है, लेकिन एक हद तक इतना ज्यादा जो जितना परसेंटेज आप बता रही हैं, तो अगर इस तरह से बढ़ानी थी तो ये
दूसरे गरीब लोगों को उस तरह की मराद दे दी जाती। सर, पीपल्स अवाम पार्टी ने अवाम हमेशा को गरीबों के लिए आवाज़ उठाई है और अभी भी पीपल्स पार्टी की तरफ से एक मुल्क गिर एहतजाज होगा इस बजट के खिलाफ। सर, आप हमें कुछ डेट बता सकते हैं कि कब तक ये एहतजाज होगा? देखें, चेयरमैन साहब आपके इल्म में है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में गए हैं बेशक। पाकिस्तान, तो वहाँ पे वो बता रहे हैं जो हालात थे इंडिया और पाकिस्तान के, और उसकी वजह से वहाँ पे गए और उनको बड़ी पजीराई भी मिल रही है, पूरा एक डेलीगेशन है। तो जैसे ही वो वापस आएंगे फिर उसके बाद ही कोई फैसला होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सीईसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, उसमें ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न जरूर है। चेयरमैन साहब ने भी शो किए हैं वहां से भी, और यहाँ भी जो हमारी लीडरशिप है, सेकेंड टीयर कह लें या जो दीगर सीनियर लोग हैं, उनमें ये है कि इसको मजीद बेहतर होना चाहिए था और अवाम दोस्त होना चाहिए था, जिससे आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। सर दुरुस्त सर, अभी जो वफाक का बजट आया उसको तो एक तरह से यही तासुर मिला, सब ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि ये गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल है। सिंध हुकूमत का जो बजट है उसमें लोगों के लिए, सिंधियों के लिए क्या रिलीफ है? देखिए, हमने, जाहिर है, वफाक से ही हमें एलोकेशंस आती हैं, और फिर ये जो एक तासुर दिया जाता है कि जी वफाक टैक्स कलेक्शन करता है और फिर वो सूबों को देता है। हालांकि वो टैक्सेस सूबे से ही होते हैं, और बिल्कुल। सूबे ही बहुत ज्यादा हिस्सा जो है उसका कलेक्ट करते हैं। और आपके इल्म में है कि सिंध इसमें सबसे ज्यादा शेयर होल्डर है, और खास तौर पर अगर कराची की बात की जाए तो पूरा मुल्क की मईशत जो है वो 70% या 68% जो है उसका यहीं से ही सारे वसाइल का सबब जो है वो सिंधी है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद जो आप अगर दिहाई उठा लें पिछली 2013 से लेके सिंध के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, और जो पीएसडीपी आया है उसमें कभी भी हमें 2-3% से ज्यादा नहीं मिला। सिर्फ जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी उसमें हमें जरूर कुछ एलोकेशंस या कुछ दिया गया था, लेकिन बाद में वो केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई थी, इलेक्शन का ईयर था तो उसमें भी नहीं मिला। इस दफा बहुत उम्मीद थी, तो थोड़ा बहुत तो जरूर मिला है, लेकिन और हमारे काफी इश्यूज हैं सीरियस जिनको कैटर नहीं किया गया था फेडरल गवर्नमेंट से। आप सिंध के बजट पर अगर आए तो जो हमारे वसाइल हैं उसमें देखें, हमने जो कम तनख्वाहदार तबका है, जो 1 से 16 ग्रेड तक जो है, 1 से 16 तक, उसका हमने 12% बिल्कुल सर। जो है वो बढ़ाई है, इंक्रीज किया है। और फिर जो 16 से अबव है 21 तक, उनका 10%। फिर पेंशन में हमने कुछ इजाफा किया है सिंध का बजट आया है, उससे उससे उसकी आवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा और बहुत आगे अच्छे मंसूबे बनेंगे। सेहत को भी आप लोगों ने फ़रोग दिया, तालीम को भी दिया। यही दो बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक आदमी को चाहिए होती हैं या एक सूबे को चाहिए होती हैं, तो वो दोनों तो हमने देखा कि सिंध ने कवर कर ली। सर, अगर अब वफाक की बात की जाए तो वफाक में जो इश्यूज़ हैं, इनके लिए अब क्या आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी कितनी आवाज़ उठाएगी और क्या पीपल्स पार्टी ये बजट मंजूर होने देगी? देखिए, हमारे कुछ सीरियस इश्यूज हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें तो तिहाइयों से कुछ नहीं मिला था, सिंध को नजरअंदाज किया गया। पीएमएलएन के जो पहले 5 साल थे 2013 ऑनवर्ड, फिर 18 के बाद तो खान साहब कहते थे कि सिंध हमारा है ही नहीं, और उन्होंने और ज्यादा रवैया हमारे साथ तल्ख रखा, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑनलाइन भी मौजूद है। अगर आप चेक करें तो आपको अंदाजा होगा कि जब भी कोई पीएसडीपी बनती थी 13 से लेके 22 तक, तो उसमें 3-4% से ज्यादा नहीं रखा गया। इसी तरह जो एनएचए है उसमें भी नहीं रखा जाता था। तो इशू ये है कि हमने तो एक तो कहा कि हमें वो 10 सालों का अजाला जरूर किया जाए, और फिर जो हमारे बहुत दो अहम प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए सब बात करते हैं। एक K4 पानी का, और उस पे बहुत कम पैसे रखे गए। फिर जो एक असल सेगमेंट है, एक पोर्शन है मोटरवे, जो पूरे मुल्क में है, होना तो पोर्ट सिटी से शुरू चाहिए था, लेकिन ये आपके इल्म में है कि वहां से नहीं बनाया गया था शुरू में। बाद में जो हमारा अपना रोड बना हुआ था कराची हैदराबाद, उसको बेहतर किया गया। मुल्तान सक्खर मोटरवे जरूर बनाया गया, लेकिन जो असल उसका पोर्शन रहता है, सेगमेंट रहता है, वो है सक्खर हैदराबाद, जिसको लास्ट गवर्नमेंट में भी, पीटीएम की गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह भी किया था, लेकिन वो जाहिर है जो नहीं बन सका था। हमें उस पर बड़ा अफसोस है कि उसके लिए वायदे भी किए गए। अब
پی ایم صاحب نے اور سب نے کہا کہ وہ جی ہمارا بہت اہم پروجیکٹ ہے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے پی ایس ڈی پی میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے جو کہا بھی گیا ہمیں کہ جی اس میں ہم رکھیں گے وی جی ایف میں کوئی انیشلی 30 بلین کے قریب، وہ 15 بلین کر دیے. لیکن وہیں اسی بک میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں، سارے صوبے ہمارے ہیں، وہاں ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں، ہم نہیں یہ سمجھتے کہ وہاں پہ نہیں بننے چاہیے، وہاں بھی بننے چاہیے، لیکن جو اہم حصہ ہے اس کو چھوڑ کر اگر آپ غیر ضروری حصے کے لیے اتنے ہی پیسے رکھ دیں گے، 400 کے قریب چاہیے اس کے لیے، اگر اسی طرح اتنے ہی پیسے آپ کسی اور روڈ کے لیے رکھ لیں گے تو ہمیں ضرور اس پہ دکھ ہوگا اور ہم اعتراض کریں گے. درست کوئی اور بڑا پروجیکٹ آئے آپ کی کر لیں، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بہت ایک الارمنگ سچویشن ہوگی کہ جی آپ یہاں پہ وہاں سے آ کے کہیں کوئی سڑک چھوٹی بنا دیں، نالی بنا دیں، کوئی باغ بنا دیں. یہ اس پہ ہمیں شدید تحفظات ہیں. میں بہت پر امید ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اس کا ضرور اثر